क्या एक माँ की आखिरी सांस दो बिछड़े दिलों को हमेशा के लिए मिला सकती है? कहानी का सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब सूरज ईशा की माँ कावेरी को बचाकर मंडप तक पहुंच जाता है। अपनी माँ को देखते ही ईशा सब कुछ भूलकर उनसे लिपट जाती है। लेकिन आकाश यह दृश्य देखकर आग बबूला हो उठता है और यहीं से शुरू होता। सूरज का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसे लग रहा था कि आकाश ने सिर्फ ईशा नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली हैं। वह आकाश को रोककर उसके सारे पाप गिनाने लगता है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर कोई डरने लगता है कि कहीं यह टकराव किसी बड़े हादसे में न बदल जाए। सवाल यही था कि अब आगे क्या होगा। इसी बीच हालात और बिगड़ जाते हैं। कावेरी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। परिवार उम्मीद लगाए बैठा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अस्पताल के कमरे में कावेरी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर एक आखिरी इच्छा जाहिर करती है, जिसे सुनकर ईशा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। कावेरी कमजोर आवाज में कहती है कि जीवन नफरत में नहीं, प्रेम में जीना चाहिए। वह ईशा को आशीर्वाद देकर एक लाल चुनरी सौंपती है और चाहती है कि वह अपने दिल की सच्ची खुशी को अपनाए। यह भावुक पल पूरे परिवार को रुला देता है। लेकिन उनके जाते ही एक नई चिंता सबके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि सूरज अब भी आकाश की तलाश में भटक रहा था। तभी बंटी भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है और बताता है कि सूरज गुस्से में आकाश को खोज रहा है। यह सुनते ही ईशा घबरा जाती है। वह तुरंत वहां पहुंचती है जहां सूरज और आकाश आमने सामने खड़े होते हैं। माहौल खतरनाक था और एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता था। क्या ईशा इस बार सूरज को रोक पाएगी या फिर कोई नई त्रासदी जन्म लेगी? जब सूरज की नजर ईशा के हाथ में मौजूद लाल चुनरी पर पड़ती है तो वह ठहर जाता है। ईशा रोते हुए कावेरी की आखिरी बात उसे बताती है। यह सुनकर सूरज का गुस्सा दर्द में बदल जाता है और वह ईशा को संभाल लेता है। इस पल दोनों समझ जाते हैं कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है। यही जीवन का